हेलो एवरीवन, आज है 24 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं, BHEL। और 37 रुपीज का ये शेयर है। गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है और पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो काफी ज्यादा प्रेशर में भी ये शेयर देखने को मिल रहा है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि हाल फिलहाल में जब शेयर 37 रुपीज के आसपास अवेलेबल है तो क्या यहाँ पर खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, और जिन्होंने अभी तक यहाँ पर खरीदारी नहीं की है और जिन्होंने कर ली है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए, उन सारी सिचुएशन के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं हम यहाँ पर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की। 37 रुपीज का शेयर है। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 15% का अभी भी ग्रोथ है। और देखिए 32 रुपए के ऊपर शेयर था, देखिए पहुंचा 40 पर, फिर से टूट गया, फिर पहुंचा 40 पर, फिर से थोड़ी सी गिरावट आई, 38 तक पहुंचा, फिर से 40 पर पहुंचा है, फिर से 37 रुपीज तक आया है। अब दोबारा से फिर से 40 तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा, ये बात तय है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में इसके शेयर में अभी भी 13% की गिरावट है। अभी भी 45 रुपीज का जो इसका प्री कोविड लेवल था वहां तक ये नहीं पहुंचा है। गिरावट आई थी, तेजी जरूर आई, ठीक है, लेकिन 45 तक नहीं, 43 रुपीज तक शेयर पहुंचा था। फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, 41 रुपीज तक पहुंचा, फिर गिरावट आई 28 रुपए तक, 27 रुपए तक शेयर चला गया। दोबारा से तेजी देखने को मिली है, दोबारा गिरावट। देखिए जब भी गिरावट आई है ना, उससे ज्यादा बड़ा बाउंस बैक इसने किया है और आने वाले दिन में देखने को मिल भी सकता है। 3 साल में बहुत बड़ी गिरावट है, 64% की गिरावट है। 105 रुपए के लेवल से टूटकर शेयर नीचे आया है। तो देखिए गिरावट बहुत बड़ी है 3 साल में भी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो सिचुएशन देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए पॉजिटिव भी है। जैसे कि अभी अगर हम देखें तो चाइनीज प्रोडक्ट को, चाइनीज कंपनियों को हम लोग बाइकआउट कर रहे हैं, और ऐसे में जो एक कोई इंडियन कंपनी हो जो उन कंपनियों को टक्कर दे सकता है, उसमें एक भेल भी शामिल है। क्योंकि देखिए जो वेदांता के चेयरमैन थे अनिल अग्रवाल, उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा था कि अगर हमें चाइनीज कंपनियों को बाइकआउट करना है तो हमें इंडियन कंपनियों को बढ़ावा देना पड़ेगा, और अगर ऐसी कोई कंपनी जो उन कंपनियों को टक्कर दे सकती है तो वो भेल है। उनके इस स्टेटमेंट के चलते ही भेल के शेयर में, जब शेयर 20 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल था, सीधा 40 रुपए से भी ऊपर चला गया वो, उनके इस स्टेटमेंट की बदौलत डबल पैसा बन गया था यहाँ पर। बाद में फिर से गिरावट आई, फिर से तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। मिड कैप शेयर है ये, 13,500 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। एनएसए में देखें तो तकरीबन तकरीबन 6 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड भी देखने को मिल रहा है। काफी चर्चा में है ये शेयर। आप अगर देखें तो हर रोज कोई ना कोई खबर निकल कर आ रही है, चाहे भेल का एक नया प्रोजेक्ट फ्लोट करने को लेकर हो, टेंडर को लेकर जो प्रोजेक्ट हो उसको फ्लोट करने को लेकर हो, या फिर हाल फिलहाल में जो उनको ICAI का नेशनल अवार्ड मिला है, इनको एक्सीलेंस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का अवार्ड मिला है। तो ये भी अच्छी बात है। 450 करोड़ रुपए की कीमत का इनको स्टीम एंड पावर प्लांट प्रोजेक्ट मिला है नानको से। उसके अलावा 3,200 करोड़ रुपए तक के भी इनको प्रोजेक्ट मिले हुए हैं। तो यार काम तो बहुत है इस कंपनी के पास, इसमें कोई शक नहीं है। बैलेंस शीट काफी तगड़ी है और काफी ज्यादा अगर हम देखें तो इनकी जो कह सकते हैं कि पैसा भी जो है वो फंड है इनके पास। पैसों की किल्लत एटलीस्ट भेल को तो नहीं है। यहाँ पर एक और चीज अगर आप देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी को बड़े बड़े नुकसान झेलने पड़ रहे हैं। जैसे कि सितंबर क्वार्टर में 550 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था। जून क्वार्टर में भी तकरीबन तकरीबन 900 करोड़ का लॉस इनको हुआ था। इससे पहले मार्च में भी तकरीबन 1500 करोड़ का लॉस था। तो पिछले 3 क्वार्टर इस कंपनी के लिए बहुत 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 ही बुरे साबित हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी दिसंबर क्वार्टर के नतीजे आने बाकी है और उस पर सबकी निगाहें रहेगी। यहाँ पर आप देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है दिसंबर का। 63.17% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 4.34% की होल्डिंग एफआईएस, 2.21% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 10.91% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी। मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने ना खरीदारी की है ना बिकवाली की है। एफआईएस ने हल्की सी यहाँ पर खरीदारी की है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने बड़ी वाली बिकवाली भी की हुई है।
सरकारी कंपनी है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, 63.17% की होल्डिंग के साथ एक भी शेयर गिरवी नहीं है। और यहाँ पर आप देखिए हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ा नाम है LIC, 10.07% की होल्डिंग LIC के पास है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 15.84% के आसपास देखने को मिल रही है और डिविडेंड पेइंग शेयर है। ₹1.20 पर शेयर का डिविडेंड 2019 के सितंबर महीने में पे कर चुकी है ये कंपनी, लेकिन 2020 में डिविडेंड पे नहीं किया था। और कोरोना महामारी के चलते बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने डिविडेंड पे नहीं किया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस साल वेल जो है वो डिविडेंड पे करे। टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से अभी भी शेयर ऊपर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई खरीदने की सलाह दे रहा है, हर कोई नहीं कह रहा है कि बेच के निकलो, कोई नहीं कह रहा है कि आपको यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए। सब लोगों का यही मानना है कि भैया तेजी आएगी, यहाँ पर खरीदारी करते रहो, क्योंकि अगर हम देखने जाए तो अभी भी शेयर में उतनी तेजी देखने को नहीं मिली है जितनी बाकी सारे शेयर्स में हमें देखने को मिल चुकी है। बेल के शेयर में अभी भी तेजी नहीं आई है। अभी भी आप देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स इनके आने वाले हैं, नतीजे के पहले की रैली हमें देखने को मिल सकती है। 6 फरवरी को इनके नतीजे हैं और पिछले 3 क्वार्टर के जो इनके नतीजे रहे हैं उसके बाद अगर हम देखें तो डेफिनेटली एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा ये, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, मार्च में 1500 करोड़ का लॉस था, जून में 900 करोड़, सितंबर में 550 करोड़ तक के लॉसेस थे। दिसंबर में अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिखा दिया इस कंपनी ने तो अगेन ट्रेंड एक बड़े फेवर में जा सकता है इनके। हालांकि ये नतीजे अच्छे आएंगे तक की बात है, अगर थोड़े से भी अच्छे नतीजे रिपोर्ट कर दिए तो एक पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर लौट कर आ सकता है। मेरे हिसाब से बेल के शेयर में अगर आपने खरीदारी की है आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए, क्योंकि देखिए जब भी गिरावट आई है, आप देखिए यहाँ से गिरावट आई, तेजी आ गई, गिरावट आई, फिर से तेजी आई है, 2 बार बड़ी गिरावट के बाद तेजी दिखाई है। यहाँ से मुझे लगता है कि अभी ये 40 रुपए तक जाने की कोशिश करेगा शॉर्ट टर्म में, और उसके बाद 45 रुपए तक भी जाने की कोशिश करेगा, जो इसका एक साल का हाई है। मतलब प्री कोविड लेवल से पहले अगर हम देखें, मतलब कोरोना से पहले अगर हम देखें तो वो 45 रुपए के ऊपर ट्रेड करता था। तो एटलीस्ट उस लेवल तक तो आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए, और अगर एक बार 45 रुपए का लेवल यहाँ पर क्रॉस हो गया तो एक बड़े वाले टारगेट्स भी आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। बेल के लिए मैं इतना कहूंगा कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो बहुत बड़ी है, कंपनी के पास काम बहुत सारा है, कंपनी के पास पैसा भी बहुत सारा है, डरने की मुझे नहीं लगता कि उतनी ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर खरीदारी की है तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग भी अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पर दावे के साथ कहना चाहूंगा कि ये बहुत स्लो मूव करेगा, अगेन बहुत स्लो मूव करेगा। अगर आप में पेशेंस हो यहाँ पर 1-2 साल तक रुकने का तो ही निवेश करें। अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक है, अगर आपका ये मानना है कि भैया मुझे 1 महीने तक निवेशित रहना है, तो बेल आपके लिए नहीं है, ये शेयर आपके लिए नहीं है, इसको अवॉइड करें। तभी खरीदारी करें जब कम से कम 1-2 साल के निवेश का नजरिया हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा चमत्कार यहाँ पर नहीं होने वाला है, और रिजल्ट एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा इनका कि नतीजे कैसे इनके आते हैं, उसके ऊपर भी पूरा का पूरा दारोमदार है। तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ी खरीदारी करो, एक छोटी सी खरीदारी आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो 250 शेयर आप खरीद सकते हो, और नतीजे आने के बाद आप नेक्स्ट डिसीजन ले सकते हो कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर अच्छे नतीजे आ गए तो तेजी तो है ही, लेकिन अगर नतीजे गलती से भी थोड़े से बुरे आ गए तो अगेन एक डाउन ट्रेड भी आपको देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। तो ओवरऑल कहूंगा बेल एक अच्छा शेयर है, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट बनाकर दे सकता है अगर आप 1-2 साल तक यहाँ पर निवेशित रहे तो, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप है तो कोई बड़ा फायदा यहाँ पर आपको नहीं होगा। अभी के लिए मेरी यही राय है, खरीदारी की है बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो करो, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करो। 1000 शेयर खरीदने हो तो पहले सिर्फ 250 शेयर ही खरीदो, वेट करो, अगर गिरावट आए तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से ही आप यहाँ पर प्ले करेंगे तो आपको फायदा होगा। ये सोच के खरीदारी करिए कि आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।